बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा सबक है वो है अफ़आल कुलूब। अफ़आल कुलूब के हवाले से इससे पहले भी एक सबक गुजरा है, लेकिन वहाँ पर इख्तिसार के साथ गुजरा है। तो यहाँ इसमें मज़ीद कुछ तफसील इन्होंने बयान की है। तो सबसे पहले ये जो अफ़आल कुलूब हैं, तो इसकी तारीफ से ये बात वाज़ेह है कि ये वो अफ़आल हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से दिल के साथ है। यानी दिल के कामों से मुतालिक अफ़आल, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, इनको अफ़आल कुलूब इसलिए कहते हैं, इस वास्ते यानी इसलिए कहते हैं कि इनका ताल्लुक दिल से है। हाथ पाँवों को इनके सुदूर में कुछ दखल नहीं होता। तो बहुत से काम हम हाथ पाँव से करते हैं, तो ये जो काम है ये गोया कि दिल से मुतालिक है, क्योंकि इनमें शक और यकीन के माना पाए जाते हैं, और इसी वजह से इनको अफ़आल शक और यकीन भी कहते हैं। और शक और यकीन का ताल्लुक ये दिल से है, तो इसीलिए इनको अफ़आल कुलूब कहते हैं। तो अफ़आल कुलूब की बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं। अफ़आल कुलूब की तीन अनवा है, तीन किस्में हैं। नंबर एक, लाजिम, जैसे फक्करा, हजीना और जबूना। सोचना, गमगीन होना, कमजोर होना, यानी बुज़दिल होना, तो ये दिल की सिफत है। और इसी तरीके से मफ़ऊल ब मुतअद्दी ब यक मफ़ऊल, तो कुछ अफ़ाल इनके इस तरह हैं जिनमें एक ही मफ़ऊल आ जाता है और काम हो जाता है। जैसे खाफा, अहब्बा, तो इनमें एक मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खाफ रजुल अज़िल्ला, आदमी साए से डर गया। अहब्ब रजुल फुलानन, आदमी ने फुला को पसंद किया, फुला से मोहब्बत की। तो मुतअद्दी ब दो मफ़ऊल जो अफ़आल कुलूब के नाम से मशहूर हैं, कहते हैं असल। हालांकि असलन अफ़आल कुलूब की तीन किस्में हैं, लाजिम, मुतअद्दी ब यक मफ़ऊल और मुतअद्दी ब दो मफ़ऊल। लेकिन ये वाले जो दूसरे वाले हैं, मुतअद्दी ब दो मफ़ऊल, ये ज्यादातर अफ़आल कुलूब के नाम से मशहूर हैं। ठीक। तो इसीलिए ये जो तीसरी किस्म है, नौ सालिस, इसके कुछ खुसूसी अहकाम हैं जो दीगर अनवा में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए नुहात यानी नहवी इसको मुस्तकिल अलग बयान करते हैं। ठीक। तो फिर ये जो तीसरी वाली किस्म है, नौ सालिस, इसमें मशहूर सात अफ़आल के अलावा और भी हैं। ऊपर जो मतन दिया हुआ है उसमें उन्होंने सात अफ़आल दिए हैं। ठीक। तो यहाँ फुट नोट में इन्होंने इनके अलावा और अफ़आल भी दिए हैं। जैसे दरा, दरा यदरी, ममाना अलीमा के माने हैं जानना। और अद्दा, अद्दा के एक माना है शुमार करना, लेकिन यहाँ अद्दा के माने हैं ख्याल करना। ज़ामा और जन्न, गुमान करना, ये इसके माना निकलते हैं। इसी तरीके से हजा, बमाना ज़ामा और जन्ना, यही माना इस हजा में भी मौजूद है। इसी तरह जअला, इसके माना है इअतक़दा। इसी तरह तअल्लम के माने इअलम, जान लो। ठीक। इसी तरह हब, इसके माना भी है इअतक़िद, इस बात का एतकाद रखो, यकीन रखो। तो ये सारी चीजें दिल से मुतालिक हैं। मगर ये अफ़आल भी उन्हीं सात माना पर मुश्तमिल हैं जो सात माना ऊपर मज़कूर हैं, जिनको हम अभी देखेंगे। चूंकि अल्लामा अब्दुल काहिर जुरजानी मुतवफ़ा 471 हिजरी, जिनकी किताब है मुफस्सल। ठीक। इसी तरीके से अल्फियत इब्न मालिक, वो भी इनकी किताब है। और इसी तरीके से साहिब काफिया वगैरह हम से पहले गुजरे हैं। ये जो जुरजानी है, ये इन हजरात से पहले गुजरे हैं। मुफस्सल और अल्फिया इब्न मालिक और काफिया, इनके लिखने वालों से पहले गुजरे हैं। तो उन्होंने अपनी किताब मियात आमिल, जो इनकी किताब है जुरजानी की,
اس میں کہتے ہیں اس میں انہوں نے 7 کا عدد صراحتاً ذکر کیا ہے، اس لیے یہ جو 7 کا قول ہے یہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور اسی 7 کے قول کو صاحب کتاب نے بھی لے لیا اور کہا کہ یہ 7 افعال ہیں، یہ 7 فعل ہیں، جن میں حسیبہ، ظن اور خالہ، حسیبہ، ظن اور خالہ یہ شک کے واسطے آتے ہیں۔ جیسے حسبت ہم نے استعمال کیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ مجھے اندیشہ ہوا، ظننت، خلت وغیرہ، متکلم کا یہ صیغہ ان کا بنے گا، تو شک کے واسطے۔ اسی طریقے سے علما، رعا اور وجدہ یہ یقین کے لیے، جب کسی چیز کا یقین ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں علمت، رأیت، وجدت وغیرہ۔ اور یہ ہو گئے 6، اور 7واں ہے زعما، جو دونوں کے درمیان ہے، یعنی یقین اور شک دونوں میں مشترک ہے، تو زعما کبھی یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زعما کبھی شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ذیل میں انہوں نے یقین اور شک کی تھوڑی سی تشریح بھی کی ہے، اگرچہ ان کو آپ اچھے سے سمجھتے بھی ہیں۔ تو شک دل کے اس خیال کو کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی ہنٹ، کوئی قرینہ، کوئی دلیل پائی جاتی ہے اور کوئی پہلو غالب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، اسی وجہ سے انسان شک میں رہتا ہے۔ اور اگر کوئی پہلو غالب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ظن غالب یا رجحان، اور جو پہلو مغلوب ہو اس کو کہتے ہیں وہم، کہ یہ تمہارا وہم تھا تو وہ ختم ہو گیا، ٹھیک۔ تو دوسری بات جس کو کہتے ہیں ظن غالب۔ اور یقین یہ اس شک کے مقابلے میں ہے، جب یقین ہو گیا تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے، اس دل کے اس خیال کو کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی قرینہ، کوئی دلیل نہ پائی جائے، بلکہ انسان کو اس پر پختہ یقین ہو جاتا ہے، وہ بات مکمل طریقے سے اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو فائدہ یہ بات تو آ گئی۔ اب آگے ان کے حوالے سے مزید جو ہے احکام، کہ یہ افعال یعنی یہ جو افعال قلوب ہیں یہ مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور دونوں کو بوجہ مفعولیت نصب دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو افعال ہیں ان کے اندر فعل فاعل موجود ہوتا ہے یا فعل کے بعد فاعل آتا ہے، اور جو مبتدا خبر پھر ہوتا ہے وہ مبتدا خبر پھر ان کا جو ہے مفعول بنتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے حسب تو الجود خیرن، میں نے خیال کیا کہ سخاوت اچھی چیز ہے، ٹھیک۔ تو حسب تو یہ ہے فعل قلب، افعال قلوب میں سے، اور الجود خیرن یہ تھا مبتدا خبر، جب حسب تو اس پر داخل ہوا تو یہ دونوں اس کے مفعول بن گئے۔ اسی طرح ظننت زیدن عالما، میں نے سمجھا کہ زید عالم ہے۔ خلت الدار خالیتن، مجھے لگا کہ گھر خالی ہے، ٹھیک۔ علمت زیدن امینا، میں نے جان لیا کہ زید امانت دار ہے۔ رأیت اللہ اکبر کل شیء، میں نے دیکھ لیا، میں نے یقین کے ساتھ دیکھ لیا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ وجدک عائلا، تو ووجدک عائلا، ٹھیک، اور اللہ نے آپ کو ضرورت مند پایا، ٹھیک۔ تو وجد کے اندر پہلے ہوا ہے، وہ وجد کا اپنا فاعل ہے، اور کاف اور عائلن یہ دونوں مفعول ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ہو گئے مبتدا اور خبر۔ زعمت اللہ غفورا، میں نے اللہ کو معاف کرنے والا جان لیا، ٹھیک۔ زعمت الشیطان کفورا، اور میں نے شیطان کو ناشکرا جان لیا، یعنی یقین کر لیا، ٹھیک۔ تو افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے جب ایک کا ذکر کیا جائے، ٹھیک، آپ نے یہاں پر دیکھا کہ افعال قلوب کے یہاں جو مبتدا خبر جن پر یہ داخل ہوئی یہ دونوں مفعول ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جب دونوں میں سے ایک کا ذکر کیا جائے تو دوسرے کا ذکر کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ دونوں مفعول بمنزل ایک مفعول کے ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو مفعول ہوتے ہیں دونوں، اگرچہ یہ 2 مفعول ہیں لیکن یہ مکمل معنی نہیں دیتے ہیں، مکمل جملہ نہیں ہو پاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو
बमंज़िल एक मफूल मानते हैं। इसीलिए जब एक जुज का जिक्र किया गया तो दूसरे जुज का जिक्र करना लाजिम हो जाता है। अलबत्ता कभी कभी यही अफ़आल अफ़आल ताम्मा के माना में इस्तेमाल होते हैं, यानी दूसरे माना में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज़न्ना इत्तहमा के माना में इस्तेमाल होता है, अलिमा अरफा के माना में इस्तेमाल होता है, रआ देखने के माना में, अबसरा के माना में, और वजदा पाने के माना में, असाबा के माना में, असाबा माने पाना किसी चीज को, तो उस सूरत में सिर्फ एक मफऊल को नस्ब आएगा। उस वक्त ये अफ़आल कुलूब भी नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि उस वक्त इनके लिए लाजिम नहीं है मुब्तदा खबर पर दाखिल होना। उस वक्त ये दूसरे माना में इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी में भी देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स, उनके बाद जो है मेन वर्ब्स का होना जरूरी है, और कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स खुद मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या अफ़आल नाकिसा कभी अफ़आल ताम्मा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उस वक्त उनका हुक्म बदलता है। इसी तरीके से ये जो अफ़आल कुलूब हैं, कभी ये दूसरा माना में इस्तेमाल होते हैं, उस वक्त ये अफ़आल कुलूब नहीं होंगे, उस वक्त सिर्फ एक मफऊल से काम चलता है। इसी तरीके से जब ये मुब्तदा और खबर के बीच में आ जाएं, यानी पहले मुब्तदा आ गया, फिर फ़ेल क़ल्ब आ गया, और फिर खबर आ गई, जैसे यहाँ ज़ैदुन ज़ननतु क़ाइमुन, ठीक। इसी तरीके से दोनों से मुअख्खर हों कि पहले मुब्तदा खबर आया, फिर अफ़ाल कुलूब में से इसको लाया गया किसी फेर को, तो उस वक्त ये अमल नहीं करते हैं, ठीक। गोया कि इनका स्ट्रक्चर वही है जो यहाँ ऊपर बयान हुआ, इस तरतीब पर यह आने चाहिए। अगर ये तरतीब बदल गई, मुब्तदा खबर के ये बीच में आ गए या मुब्तदा खबर के आखिर में आ गए, तो उस सूरत में इनका अमल बातिल हो जाता है। और ज़ैदुन ज़ननतु क़ाइमुन हो सकता है तर्जुमा बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन स्ट्रक्चर चूंकि वैसा नहीं रहा, तरतीब वैसी नहीं रही, लिहाजा इनका अमल उस तर्ज का नहीं होगा, बल्कि उस सूरत में जो आम हालत में एराब होगा उस जुमले का वही एराब देंगे। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, तो ये मुब्तदा खबर है, तो इन दोनों पर दोनों मरफू रहेंगे। इसी तरीके से ज़ैदुन क़ाइमुन मुब्तदा खबर है, दोनों मरफू रहेंगे। तो ज़ननतु से स्ट्रक्चर में तो फर्क आ गया, लेकिन एराब के हिसाब से इनमें वो फर्क वाक़या नहीं होगा, तो और तर्जुमा भी वैसा ही होगा। ज़ैदुन ज़ननतु क़ाइमुन, जैद मेरा ख्याल है खड़ा है, जैद खड़ा है मेरा ख्याल है, तो ये हमने इसको बाद में लाया। ऐसा ही जब हमजा इस्तिफामिया, कभी ऐसा होता है कि हम हमजा इस्तिफामिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और या मा नाफिया या लाम इब्तिदा वगैरह उसके पहले आ जाएं, तो उस वक्त भी इनका अमल बातिल हो जाता है। जैसे इनकी मिसाल इन्होंने यहाँ पर दी है, ज़ननतु अज़ैदुन क़ाइमुन अम अमरुन। ज़ननतु पहले आ गया, लेकिन ये जो मुब्तदा खबर है इससे पहले हमजा आ गया। ज़ननतु मा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ननतु लज़ैदुन क़ाइमुन, तो गोया कि जो मुब्तदा खबर और फेल है इनके दरमियान इनके जरिए से फसल हो गया। तो इन तरह के हुरूफ से अगर फसल हो जाए तो फिर ये काम नहीं करते हैं एराब के हिसाब से, बल्कि इनका काम बातिल हो जाता है। इसी तरीके से कुछ अफ़आल जैसे सय्यरा, इत्तखज़ा, जअला, खलका, तरका, और ये जो अफ़आल हैं ये अफ़आल तस्यीर कहलाते हैं। तस्यीर के माने हैं सय्यरा युसय्यिरु तस्यीरन, जैसे आपने सारा पढ़ा है, जो अफ़आल नाकिसा में से है और हालत के बदलने के लिए आता है, जहाँ कहीं हालत खुद बदले, जैसे सारत दकीकु खुब्ज़न, जो है आटे की रोटी बन गई वगैरह, तो हालत के बदलने को हम वहाँ सिर्फ बयान करते हैं लाजमी माना के साथ, लेकिन यहाँ मुतअद्दी माना के साथ उसको हम बयान करते हैं, उस वक्त उसको कहते हैं अफ़आल तस्यीर, जो हालत की तब्दीली को बयान करते हैं, यानी वो फेल जो एक चीज को उसके असली हाल से दूसरे हाल की तरफ फिराएं, तब्दील करें, और ये भी दो इस्मों मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, ये अफ़आल तस्यीर, और दोनों को नस्ब देते हैं। इसीलिए इनको अफ़आल नाकिसा में नहीं लाया गया, क्योंकि अफ़आल नाकिसा में जैसे काना वगैरह है मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, उनमें से एक मुब्तदा को रफा देता है और दूसरा खबर को नस्ब देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है
यहाँ दोनों मुब्तदा खबर को नस्ब ही देते हैं, ठीक, और दोनों मफऊल बनते हैं मुब्तदा खबर। सय्यरतु तीन खजफन, मैंने मिट्टी का ठेकरा बनाया, ठीक, यानी मैंने मिट्टी को पुख्ता कर दिया, जैसे कच्ची ईंट को पक्का बना दिया। इसी तरह इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त बना लिया, ठीक। जअलल अर्ज़ फिराशा, अल्लाह ने जमीन को बिस्तर बनाया। तो इसकी हालत बिल्कुल एक एतबार से बदल गई। खलक़ल्लाहु अल इंसान हलुआ, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया हलुअन, बेसब्रा, इसमें सब्र जो है नहीं है, तो ये हर जगह हुरी में रहता है, जल्दी में रहता है और कच्चे दिल का है। तरक्तुहु हैरान, मैंने उसको छोड़ दिया परेशान, ठीक। तरक्तुहु फेल फाइल और हैराना दोनों मफूल है, मुब्तदा खबर है असल में। इन्नहु हुवा हैरानुन, ठीक। तो तरक्तुहु हैरान, मैंने उसको हैरान और परेशान छोड़ दिया। तो ये है हालत की तब्दीली के लिए इन अफ़ाल का इस्तेमाल होता है। ये गोया कि अटैचमेंट है और इनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ का, ठीक, कहीं ना कहीं दिल से है, इसलिए इसके झेल ही में इनको जिक्र किया गया। बल्कि इनमें से जाला, ये कभी अफ़ाल कुलूब में इस्तेमाल होता है, और इत्तखज़ा वगैरह, तो ये भी इनके माना कहीं ना कहीं वहां से जुड़ते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है, हालत की तब्दीली। इसलिए इनको कहा, ये इनको कहते हैं अफ़आल तस्यीर। ज़नन्तु ज़ैदन, यहाँ तर्जुमा ये नहीं होगा कि मैंने जैद को समझा गुमान किया, बल्कि यहाँ तर्जुमा होगा इत्तहमतुहु, मैंने जैद पर तोहमत लगाई। आलिम तो बकरन, मैंने बकर को समझ लिया, यानी उसकी शख्सियत को समझ लिया। तो यहाँ ये अफ़आल कुलूब के माना में नहीं रहे, ठीक। इसीलिए यहाँ पर इसके साथ दूसरे लफ्ज को जिक्र करना जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ एक ही लफ्ज से काम मुकम्मल हो गया।